जी बात कर रहे थे वुमेन एम्पावरमेंट की। कितना हुआ इनकी तरफ मुझे मालूम नहीं, हालांकि मुझसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी वालों को और कोई नहीं जानता। जितने बैठे में उन सबों से सबसे संभवतः पुराना मैं ही होऊंगा और इनको मैं भली भांति पहचानता हूँ। बात महिला की करेंगे लेकिन महिला के लिए कुछ करेंगे नहीं। ये हमारी लीडर हैं जिन्होंने 40% सांसद इस लोकसभा के अंदर यहाँ पर ममता जी ने भेजा है। हमने सुना था कि 2022 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी। 2014 में जब सरकार आई थी तो मैं भी उसी तरफ था और मैंने सुना था जब ये कहा गया था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तब मैंने 400 करोड़ का भ्रष्टाचार, जिस खेल ने मुझे आन बान शान मान मर्यादा जिस देश के लिए मैं खेला, वहां पर 400 करोड़ का घोटाला हुआ था, मैं लेकर गया था। लेकिन उस घोटाले के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। मुझे जिस प्रकार से विभीषण को लंका से निकाल दिया गया था, मुझे भी उसी विभीषण की तरह उस लंका से बाहर निकाल दिया गया। मैं एक एक चीज और राज इनके जानता हूं, मैं उस विषय पर अधिक नहीं जाऊंगा। महिलाओं के बारे में क्या इनकी राय है वह भी मैं जानता हूं। 2014 से मुंगेरी लाल के हसीन सपने सामने देखते रहे हैं और उन हसीन सपनों को कब पूरा होता हुआ देखेंगे मालूम नहीं, क्योंकि लक्ष्य ये था कि 2022 में जब अमृत काल होगा, 75 वर्ष हमारे आजादी के पूरे होंगे, तो सबके सर पर छत होगा, नल में जल होगा, नल में जल होगा, गैस होगी, बिजली होगी। लेकिन यह लक्ष्य 2047 पे चला गया। जो 2022 में होना था वो 2047 पे चला गया। इस सदन में कितने जिंदा होंगे नहीं होंगे मालूम नहीं, वो लक्ष्य देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। यह रूप है, स्वरूप है कि इतना आगे बढ़ा दो कि इंसान पूछने वाला ना रहे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ाने की बात है। बात यह भी थी कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल लगेंगी, यानी मैं 11वां साल न लेके केवल 10 साल ले लूं तो 20 करोड़ नौकरियां होती, और एक परिवार में 5 व्यक्ति ले लूं तो 100 करोड़ लोगों का इज्जतदार जिंदगी जी सकते थे। वह 20 करोड़ नौकरी करते और उनके साथ 5-5 परिवार में रहते तो 100 करोड़ लोगों को आराम से जीवन पोषण हो सकता था। लेकिन बार बार सुनने को यही मिलता है कि मोदी जी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, 25 करोड़ लोगों को अभी गरीबी रेखा से निकाला गया, यानी कि 105 करोड़ थे गरीबी रेखा के नीचे। मैं ये कहना चाहता हूं, पैसा किसका है? जो राशन आ रहा है वो पैसा किसका है? वह पैसा उन लोग 2% लोगों का है 140 में से जो इनकम टैक्स देते हैं। कम से कम उन इनकम टैक्स वालों को तो धन्यवाद कर दीजिए कि आपके द्वारा जो कर लिया जा रहा है उसके माध्यम से 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है। लेकिन वो नहीं करेंगे, बात करेंगे मोदी जी की। कभी भी देश में जो लोग हैं उनको कभी धन्यवाद किया जाए सो नहीं होगा। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात होती है, पूंजीपतियों के 14 लाख करोड़ कर्जा को माफ कर दिया जाता है, माफ कर देते हैं। उनको 20% टैक्स लगता है, हमको 30% टैक्स लगता है। और जब हमको 30% टैक्स लगता है तो अगर 36 लाख रुपया कोई महीने में कमाता हो, उसका अगर 30% टैक्स आप पूरा साल का लगा लें तो 10 लाख रुपया उसका चला गया, यानी 3.25 महीने का टैक्स गया। उसके ऊपर जीएसटी लगा ली तो 1.5 महीने का जीएसटी भी 18% खाने पीने सब पर लगा हुआ है, वो चला गया। मतलब 5 महीने का उसकी आमदनी जो है वो टैक्स में चली जाती है। पूंजीपतियों को 14 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया जाता है। लेकिन यही किसान जो यहां आकर सीमाओं पर 700 लोग मारे गए, जिनकी शहादत हुई, वह जब अपनी मांग करने के लिए आते हैं तो उनसे पूछा नहीं जाता। यदि वह लोन पर ट्रैक्टर लेता है
और अगर एक ईएमआई नहीं भरता है तो बैंक वाले आकर उसके यहां से उसका ट्रैक्टर छीन कर लेकर चले जाते हैं और वो किसान बेचारा असहाय रह जाता है और अपनी लोन की पूर्ति नहीं कर पाता। जो गरीब आदमी लोन पर मोटरसाइकिल खरीदता है और हमारे घर में आकर के लोगों के यहां खाना बांटता है, आप लोग मंगाते होंगे, आप लोग भी स्विगी से, जोमेटो से, ब्लिंकिट से, वह बेचारा अगर ईएमआई नहीं दे पाता तो आप उसका मोटरसाइकिल जब्त कर लेते हैं, उसके रोजगार का जरिया खत्म, उसका परिवार फिर भूखों मरता है। यह गरीब लोगों के साथ इन लोगों की इस प्रकार की प्रथा है। 30% टैक्स, 2 करोड़ लोग, 2% यानी 2.8 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग में 2% लोग इनकम टैक्स देते हैं, यानी 2.8 समझिए 3 करोड़ लोग देते होंगे, 3.5 करोड़ देते होंगे, 4 करोड़ देते होंगे। वह उनको 30% में आप 12 लाख की छूट देते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी जिसको आप 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो अनाज देते हैं, उसको तो न तेल मिलता है, न मसाला मिलता है, न उसके पास गैस खरीदने की क्षमता है, वो बेचारा क्या करे। ऐसे में जीएसटी पर तेल हो, साबुन हो, घी हो, पनीर हो, दूध हो, आटा हो, चावल हो, सब पर आपने जीएसटी लगाया हुआ है। और वो जीएसटी चाहे पूंजीपति हो, चाहे मध्यम वर्ग का आदमी हो, चाहे गरीब आदमी हो, सबको ही बराबर से देते हैं। अगर डायरेक्ट टैक्स जिसमें फायदा केवल वह 2% लोगों को हुआ जो इनकम टैक्स दे रहे हैं, अगर इनडायरेक्ट टैक्स में यानी जीएसटी में यदि कमी की जाए तो फिर सब 140 करोड़ लोगों को फायदा हो सकता है, उनके खरीदने की क्षमता बढ़ सकती है। लेकिन वो सोचेंगे नहीं। मैंने एक बार पूछा था, यहां राज्य मंत्री जी बैठे हैं, इनसे मैंने कहा था कि आप क्या करते हैं, जीएसटी में कमी क्यों नहीं लेकर के आते हैं? तो मुझसे खड़े होकर इन्होंने जवाब दिया कि पश्चिम बंगाल का भी नाम जीएसटी में है। सर मैंने कहा यहां बैठे हुए उनको दिखाया हुजूर, आपके बिना मैं कहीं जा ही नहीं सकता। आपके बिना कहां जाएंगे मालिक? इन्होंने जवाब दिया कि पश्चिम बंगाल भी उसी में है। बिल्कुल मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल भी उसी में है। टोटल 31 है राज्य, जिनमें से 20 यानी 16 में बीजेपी और 4 और मिला दे तो एनडीए मिलकर के 20 राज्यों के अंदर इनकी सरकार है। 11 राज्य वो गैर भारतीय जनता पार्टी के हैं, टोटल हो गए 31। साथ में इन्होंने प्रावधान जीएसटी में किया हुआ है कि केंद्र सरकार जिस दिन जीएसटी की मीटिंग होगी, जितने सदस्य बैठे होंगे उन सदस्य की 1/3 वोट का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। यानी अगर मान लीजिए 31 का फुल हाउस हो, उसमें से 1/3 इनको हो तो 10 हो गया, 21 और 10 31 हो गया, 11 इधर हैं। तो फिर जब आपके हाथ में इतनी ताकत है, आप जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं, सभापति महोदय यही तो कह रहा हूं, आपने बिल्कुल सही बात कही। आपने कील के माथे पे मारा है डंका, बिल्कुल ठीक कहते हैं, यू हिट द नेल ऑन द हेड सर। 31 लोग इनके हैं, अगर इनके वोट में 10 मिला लूं तो 21 इनके राज्य, 20 इनके राज्य, 10 उसके ऊपर 31 लोग आए हैं, वो 30, 11 विपक्ष के, तो 30 लोग बैठे हुए हैं। तो फिर तेल, घी, पनीर, दूध, आटा, चावल पर तो ये कम कर सकते हैं क्योंकि इन्हीं की मेजोरिटी है। जीएसटी काउंसिल में तो इनको मेजोरिटी बनानी, किसी और को थोड़ा बनानी है। तो आपने जो कहा मैंने सही कहा ना अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, है ना? कंसेंसस आपने जो कहा वही फैक्ट मैंने कही आपके सामने। एक बार हमने सुना प्याज की बात, हमने सुना कि माननीय वित्त मंत्री महोदया ने कहा कि उनसे पूछा गया कि प्याज के दाम बहुत बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा मैं प्याज खाती नहीं इसलिए मुझे दाम मालूम नहीं। सभापति महोदय, पेट्रोल और डीजल तो हम लोग भी नहीं खाते, लेकिन दाम तो मालूम है। पेट्रोल डीजल, यस, नो वी डोंट ईट पेट्रोल डीजल लाइक शी डजंट ईट अनियंस, बट येट वी नो द प्राइस। प्राइस तो हमको मालूम है साहब कि पेट्रोल डीजल के दाम क्या है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल के अंदर
पेट्रोल में 19.9 प्रति लीटर का एक्साइज लगाया हुआ है, डीजल में 5.8 रुपए प्रति लीटर का इन्होंने एक्साइज लगाया हुआ। ये बढ़ाया है इन दिनों में। जिस समय स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उस समय कच्चे तेल की कीमत $112 प्रति बैरल थी। तब उस समय दिल्ली की बात करता हूं, 65 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल था। जिस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी यहां पर प्रधानमंत्री बनकर के आए, उस समय कच्चे तेल के बैरल की कीमत $60 प्रति बैरल थी। और उस समय तब बात चलती थी और हम भी खड़े होकर के चिल्लाते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार टन 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 सरकार। अब वही बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि हुआ कुछ नहीं। নতুন বছরে সাফল্যের চাবিকাঠি চান? সেরা জ্যোতিষের শিরোপা ইন্ডিয়ান আইকন অ্যাওয়ার্ড 2024 আর গোল্ড মেডেল প্রাপ্ত অ্যাস্ট্রোলজার আর বাস্তু কনসালটেন্ট চিন্ময় শাস্ত্রীর কাছে আজই যান। কালার থেরাপি, নামের বানান সংশোধন সহ সঠিক মানের গ্রহরত্ন দিয়ে ভাগ্য পরিবর্তন করুন। কল 9609604638 অথবা ভিজিট বেঙ্গল অম্বুজা সিটি সেন্টার দুর্গাপুর। DSMS, a premier management college in Durgapur. Admission open for hotel management, hospital management, tourism management, BBA, BCA and nursing. Excellent training and placement assistance. Join now. DSMS, gateway to success.